नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद अद्भुत और प्रेरणादायक किताब द पावर ऑफ नाउ के बारे में, जिसे लिखा है एकहार्ट टोले ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे वर्तमान क्षण में जीकर हम अपने जीवन को खुशहाल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को शांत करना और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। एकहार्ट टोले जर्मनी में जन्मे एक प्रसिद्ध लेखक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन एक गहरे अनुभव ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उनकी ये किताब, जो 1997 में प्रकाशित हुई, आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। द पावर ऑफ नाउ उनकी सबसे चर्चित कृति है, जो हमें वर्तमान में जीने का महत्व बताती है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीने की कला ही सच्चा सुख और शांति प्रदान करती है। लेखक ने इसमें सरल तरीके से बताया है कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत करके वर्तमान को अपनाकर जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। वर्तमान में जीना हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। जब हम अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं तो हम अपने आज को भूल जाते हैं। द पावर ऑफ नाउ के लेखक एकहार्ट टोले कहते हैं कि वर्तमान ही हमारा असली जीवन है। अतीत केवल यादें हैं और भविष्य कल्पना है। वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं। जैसे कि किसी गायक के लिए मंच पर गाने का पल सबसे कीमती होता है। वह उस पल में डूबकर अपने गीत और दर्शकों से जुड़ता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। एक महिला हमेशा अपनी नौकरी और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। वो कभी अपने परिवार के साथ अच्छा समय नहीं बिता पाती थी। एक दिन उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने सीखा कि वर्तमान में जीने से ही जीवन का आनंद उठाया जा सकता है। उसने अपनी चिंताओं को छोड़कर हर दिन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू किया। अब उसका जीवन खुशहाल और तनाव मुक्त हो गया है। वर्तमान में जीने से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं, अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है। जब हम हर पल में उपस्थित होते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। दिन में कुछ समय ध्यान लगाएं और अपने विचारों को शांत करें। किसी बच्चे की मुस्कान, सूरज की रोशनी या पक्षियों की चहचहाहट पर ध्यान दें। जब कोई काम करें तो उसे पूरी एकाग्रता से करें। अपनी सांसों को महसूस करना वर्तमान में लाने का सबसे आसान तरीका है। वर्तमान में जीना एक कला है जिसे सीखकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें जीवन के हर पल का महत्व सिखाता है। अगर हम अपने आज में ध्यान केंद्रित करें तो न केवल हम खुशहाल रहेंगे, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी सकारात्मकता महसूस करेंगे। वर्तमान का महत्व समझें और इसे अपनाएं। यही असली जीवन है। द पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टोले बताते हैं कि हमारा दिमाग और अहंकार हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। दिमाग हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है और अहंकार हमें हमारी पहचान से जोड़कर झूठी संतुष्टि देता है। ये जोड़ी हमें अतीत में फंसा देती है या भविष्य की चिंता में उलझा देती है, जिससे हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते। दिमाग लगातार विचारों का उत्पादन करता है। ये एक ऐसा साधन है जो समस्या हल करने और निर्णय लेने के लिए उपयोगी है, लेकिन जब ये हमें अनावश्यक चिंताओं, गुस्से और तनाव में डालता है तो ये नुकसानदायक हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को दिमाग बार बार याद दिला सकता है कि उसने किसी इंटरव्यू में गलत जवाब दिया था, जिससे वो व्यक्ति बार बार पछतावे में डूबा रहता है। अहंकार हमारी पहचान को बाहरी चीजों जैसे धन, सफलता, रिश्तों और पद से जोड़ता है। ये हमें दिखावे और तुलना के जाल में फंसा देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है
कि उसकी कार उसकी पहचान है, तो वो दूसरों की बेहतर कार देखकर हीन भावना महसूस कर सकता है। अहंकार हमें यह भूलने नहीं देता कि हमारी असली पहचान हमारी आंतरिक शांति और खुशी है। रवि एक नौकरी में था जहां उसके सहकर्मी ने उसका मजाक उड़ाया। दिमाग ने रवि को बार बार उस घटना की याद दिलाई। उसका अहंकार उसे बदला लेने के लिए उकसाता रहा। लेकिन जब रवि ने एखार्ट टोले की शिक्षा को अपनाया तो उसने समझा कि दिमाग और अहंकार उसे नकारात्मकता में खींच रहे थे। उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा और घटना को छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि उसका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल बन गया। जब दिमाग में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें बस देखें, उनसे जुड़े नहीं। जब अहंकार आपको किसी बाहरी चीज से जोड़ने की कोशिश करे तो समझें कि आपकी असली पहचान इससे परे है। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। नियमित ध्यान से दिमाग और अहंकार का प्रभाव कम होता है। जब हम दिमाग और अहंकार से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण बन जाता है। हम छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने लगते हैं, जैसे सुबह की धूप या चाय की महक। दिमाग और अहंकार हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं अगर हम उन्हें नियंत्रित न करें। लेकिन जब हम इन्हें समझकर वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल बन जाता है। अपने विचारों और अहंकार को नियंत्रित करें और अपनी सच्ची पहचान को महसूस करें। यही द पावर ऑफ नाउ का असली संदेश है। एखार्ट टोले की पुस्तक द पावर ऑफ नाउ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जब हम वर्तमान को नकारते हैं तो दुख, गुस्सा और निराशा बढ़ जाती है। स्वीकार्यता का अर्थ है कि जो हो रहा है उसे बिना किसी विरोध के अपनाना। हम में से अधिकांश लोग किसी अप्रिय घटना का सामना करने पर तुरंत उसे नकारने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेन छूट जाए तो हम गुस्से से भर जाते हैं और खुद को या परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। इससे स्थिति नहीं बदलती, बल्कि हमारी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद होती है। स्वीकार्यता का मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें या निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है कि हम स्थिति को जैसा है वैसा देखें और इसे अपनी आंतरिक शांति को प्रभावित न करने दें। यह हमें समाधान की ओर बढ़ने में मदद करता है। राजेश एक होशियार और मेहनती इंसान था। वो हर दिन दफ्तर के लिए समय से पहले निकलता, लेकिन एक दिन भारी ट्रैफिक के कारण वो मीटिंग में देर से पहुंचा। मीटिंग खत्म होने के बाद राजेश ने महसूस किया कि गुस्से और तनाव ने उसके प्रदर्शन को प्रभावित किया। अगले दिन जब वही ट्रैफिक समस्या हुई तो उसने गहरी सांस ली और स्थिति को स्वीकार किया। नतीजा ये हुआ कि वो शांत रहा और अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाया। हर घटना में कुछ सीखने का अवसर होता है। जब कोई नकारात्मक स्थिति आए तो गहरी सांस लें। ध्यान से हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण मिलता है। हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखें। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो हम शांत और खुशहाल महसूस करते हैं। यह हमें अधिक रचनात्मक और प्रभावशाली बनाता है। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से टकराकर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उन्हें स्वीकार कर अपना रास्ता खोज लेती है। हमें भी वैसा ही करना चाहिए। वर्तमान क्षण को स्वीकार करना एक कला है। यह हमें नकारात्मकता से बचाकर जीवन में नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुख और सफलता चाहते हैं तो इसे अपनाना बेहद जरूरी है। एखार्ट टोले की ये शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर बनाने का अद्भुत साधन है। एक युवा इंजीनियर था जो हमेशा अपनी नौकरी और भविष्य की योजनाओं को लेकर चिंतित रहता था। वो कभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाता था। जब उसने द पावर ऑफ नाउ पढ़ी तो उसने वर्तमान को जीने की कला सीखी। उसने काम और जीवन में संतुलन बनाना सीखा और उसका जीवन पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। दिन में कुछ समय अपने विचारों को शांत करने और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने के लिए दें। जब भी कोई काम करें
तो उसे पूरी एकाग्रता और मनोयोग से करें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी नहीं आया है, इसलिए वर्तमान में ही अपनी ऊर्जा लगाएं। अपने विचारों और अहंकार को पहचानें और इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। द पावर ऑफ नाउ एक प्रेरणादायक किताब है जो हमें सिखाती है कि जीवन को जीने का असली तरीका वर्तमान में रहना है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।